जैसा कि सभी जानते हैं, सुनीता विलियम्स एक बार फिर 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थीं। उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट बुश विलमोर भी थे, जो मिशन कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब 8 दिन का वक्त बिताकर वापस लौटना था, पर अब तक दोनों की वापसी नहीं हो सकी है। बात करें स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की, तो सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। इसी स्पेसक्राफ्ट को स्टारलाइनर नाम दिया है। कंपनी इसको स्पेस कैप्सूल भी कहती है। बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कॉमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया। एक तरीके से स्टारलाइनर नासा और बोइंग के ज्वाइंट कोऑपरेशन में डेवलप हुआ है, और अब इसी स्पेसक्राफ्ट में गाढ़-अवधि की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गए हैं। दरअसल 5 जून को स्टारलाइनर का पहला ह्यूमन ट्रायल किया गया। सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर इस स्पेसक्राफ्ट से ISS के लिए रवाना हुए। हालांकि जब स्टारलाइनर को लॉन्च किया जा रहा था, तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान गैस लीक के बारे में पता था, पर तब उन्हें नहीं लगा कि ये कोई बड़ी परेशानी है। पर अब जर्नी के दौरान स्पेसक्राफ्ट में 4 और जगह से हीलियम गैस लीक होने लगी है। इसके साथ ही जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब डॉक किया, यानी स्पेस स्टेशन के साथ स्पेसक्राफ्ट को जोड़ा, तो उस वक्त इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि अब नासा और बोइंग का कहना है कि 5 में से 4 थ्रस्टर ठीक कर लिए गए हैं। पर अब सवाल है कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट से वापस घर का रुख किया जा सकता है? तो इस पर नासा कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टारलाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट इस स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लौट सकते हैं। लौटने से पहले नासा साधी परेशानी की जड़ तक जाना चाहती है। वो पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और थ्रस्टर क्यों फेल हुए। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स की वापसी अभी के लिए टाल दी गई है, ताकि उन्हें पृथ्वी का रुख करते हुए किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं दोस्तों, एक्सपर्ट्स की राय नासा के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक स्टारलाइनर में हीलियम गैस लीकेज एक सीरियस इशू है। अगर गैस लीक का पता नहीं लगाया गया और इसे ठीक नहीं किया गया, तो रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की संभावना है। इस केस में सुनीता विलियम्स और विलमोर की जान भी जा सकती है। एक्सपर्ट्स नासा को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर जब एजेंसी को लॉन्चिंग के वक्त हीलियम गैस के लीक का पता लग गया था, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? आखिर इस फैक्ट को छिपाया क्यों गया? नासा पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें साफ कह दिया है कि अभी स्पेसक्राफ्ट की वापसी मुमकिन नहीं है। वहीं स्टारलाइनर 45 दिनों तक स्पेस में रह सकता है। 25 दिन पहले ही हो चुके हैं। ऐसे में सुनीता विलियम्स और विलमोर की स्टारलाइनर के जरिए धरती तक वापसी मुश्किल नजर आ रही है। नासा अब तक 4 बार सुनीता विलियम्स की वापसी की डेट बदल चुका है। पहले 18 जून की तारीख तय की, फिर इसे 22 जून तक के लिए बढ़ाया। उसके बाद वापसी की तारीख 26 जून कर दी। अब कह रहे हैं कि वापसी में 90 दिनों तक का समय भी लग सकता है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। तो क्या और कोई रास्ता नहीं है? वेल दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। अगर बोइंग का स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर फेल हो गया, तब भी सुनीता विलियम्स धरती तक लौट सकती हैं। ऐसे हालात में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन या रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज एक ऑप्शन बन सकते हैं। नासा इनके जरिए सुनीता विलियम्स को धरती तक लाने का प्लान बना सकती है। वहीं सुनीता विलियम्स और विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अकेले नहीं हैं। वहां पहले से ही अलग अलग देशों के 5 एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं।
नासा के मुताबिक फिलहाल उनके लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। खाने पीने का काफी इंतजाम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुनीता विलियम और उनके साथ एस्ट्रोनॉट की सुरक्षित धरती पर वापसी हो सकेगी?